मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 5.3 में समांतर श्रेणी की योग की पहले फार्मूला के बारे में समझेंगे, तब हम लोग क्या करेंगे एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये कह रहा है समांतर श्रेणी की योग का मतलब होता है एसएन, हो गया ना। और एसएन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। मतलब अब n क्या होता है थोड़ा सा बता देते हैं। तो n का मतलब होता है पदों की संख्या, यहाँ लिख देता हूँ। n बराबर क्या होता है पदों की संख्या। और आइए तो हम लोग जन्म करते हैं क्या होता है जी, प्रथम पद। क्या होता है प्रथम पद, हो गया ना। और उसमें यही जो यहाँ n भरा जाएगा, ध्यान समझना है कि जो यहाँ n होगा वही n यहाँ भी भरना पड़ेगा। यहाँ जो n दिखाई दे रहा है ना, यहाँ अगर s 10 पूछ रहा है तो यहाँ 10 लिखा जाएगा, यहाँ भी क्या लिखा जाएगा 10 लिखा जाएगा। यहाँ 15 पूछेगा तो 15, यानी कहेगा कि SN 15 का योगफल निकालना है, यानी 15 संख्याओं का क्या करना है योगफल निकालना है। तो यहाँ 15 रहेगा और यहाँ भी 15 रहेगा और यहाँ भी क्या रहेगा 15 रहेगा। लेकिन ये हमारा क्या हो जाएगा प्रथम पद हो जाएगा। n जो दिया है यही पदों की संख्या, तो यहाँ भी हो जाएगा पदों की संख्या। डी का मतलब होता है सार्वअंतर। क्या होता है जी सार्वअंतर होता है, यानी सार्वअंतर का मतलब होता है दूसरी संख्या में से पहली संख्या क्या कर देते हैं घटा देते हैं, तो हमारा निकल जाता है। लेकिन एसएन का फॉर्मूला, जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि कोई कहता है कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग करना है, 1 से लेकर 100 संख्याओं तक क्या करना है योग करना है। जैसे मैं एग्जांपल में समझा देता हूँ, जैसे 1 2 3 4 और डॉट कितना संख्या हो तक जी 100। यानी इसको क्या करना है योग निकालना है, योग निकालना है जी। तो क्या करेंगे हम लोग पहले इसमें प्रथम पद देखेंगे। प्रथम पद इसमें क्या है एक है ना, इतना समझ में ना प्रथम पद एक। अब कहता है और डी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी 2 में से क्या घटाएंगे एक, तो क्या हो जाएगा जी एक। और हमारा एक हम लोग को पदों की संख्या मालूम है कितना है जी 100 है ना। पदों की संख्या क्या है 100 है, यानी n बराबर क्या हो जाएगा 100। और क्या निकालना है जी एसएन निकालना है। क्या निकालना है एसएन। तो अब हम लोग एसएन निकाल सकते हैं ना। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है डी होता है। ठीक है, अब बताओ n हमारा दे दिया कितना 100/2 इंटू 2 एक, मतलब पहला पद क्या दे दिया एक, तो 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ 100 और माइनस क्या हो जाएगा 1 और गुणा क्या हो जाएगा डी भी हमारा क्या है 1 हो जाएगा। ध्यान समझना है, यहाँ कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ कटाएंगे तो 50 हो जाएगा। और 2 और प्लस 99 में 1 से गुणा करें तो 99 हो जाएगा ना, 99 हो जाएगा, हो गया ना। अब देखो 50 और यहाँ 99 तो क्या होता है 101। अब यहाँ 101 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 5 एकम 5 0 और 5 एकम 5, यानी 5050। हम लोग का क्या हो जाएगा 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5050। इसी तरह ना हम लोग के एग्जाम में भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा सिंपल में, लेकिन हम लोग ना इसको विशेष ध्यान देंगे। समांतर श्रेणी की योग का मतलब क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, n क्या होता है और a क्या होता है और d क्या होता है। कोई भी संख्या हम लोग देगा, कभी सम संख्या दे देगा, कभी विषम संख्या दे देगा, इसी तरह हम लोग क्या करेंगे निकालेंगे। तो ये हम लोग का बेस करना है। ये जो फॉर्मूला दिखाई दे रहा है ना एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू जो डी होता है, सेम वही फॉर्मूला हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। बता रहे हैं कि एसएन का मतलब वही होता है कि सभी संख्याओं का योग होता है, और n का मतलब होता है पदों की संख्या। n का मतलब क्या होता है पदों की संख्या बाई 2 इंटू a का मतलब होता है प्रथम पद। a का मतलब क्या होता है प्रथम पद। अब l का मतलब होता है अंतिम पद। क्या होता है l का मतलब अंतिम पद। क्या होता है जी अंतिम पद। और ये हम लोग कभी कभी काम आएगा, लेकिन हमेशा सामान्य रूप से हम लोग यही फॉर्मूला का यूज करते हैं। लेकिन कभी कभी बाई चांस अंतिम पद दे देता है तो हम लोग कंफ्यूजन होता है अंतिम पद होता क्या है जी। तो अंतिम पद के लिए हम लोग l दे देगा, वहाँ l का मान दे देगा, तो हम लोग निकालेंगे वहाँ कि l मतलब अंतिम पद। ये फॉर्मूला लगाएंगे n/2 इंटू a प्लस क्या होता है l होता है। और देखिए, और इसके साथ साथ एक और फॉर्मूला है कि ये एसएन बराबर n/2 इंटू a प्लस an, मतलब nवा पद। nवा पद का मतलब ये होता है, इसका मतलब प्रथम पद हो जाएगा, समझ में ना। और ये nवा पद का मतलब होता है क्या अंतिम पद। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ कि nवा पद बराबर l क्या होगा बराबर होगा एक दूसरे से क्या होगा जी
बराबर हो जाएगा, दोनों का अर्थ एक ही होगा कि एल लिखो या एनवा पद लिखो, एल लिखो या एनवा पद लिखो, दोनों क्या होते हैं एक दूसरे से बराबर होता है और उसका नाम होता है क्या, अंतिम पद और अंतिम पद। यानी ये तीन फार्मूला एक ही फार्मूला है, तीन को फार्मूला तो दिखाई दे रहा है ना, तो हम लोग तीनों एक ही जैसा है और एक ही पर हम लोग काम करेंगे, सबका अर्थ एक ही होता है, समझ